Hello students, welcome to South City PCMU और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहब। तो टेंथीज आज आपके लिए हमारा जो चैप्टर चल रहा था सर्कुलेटरी सिस्टम, इस चैप्टर पे आज हमारा थर्ड लेक्चर आप देख रहे हैं और इस थर्ड लेक्चर में 5 मार्क्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छुपा हुआ है जो मैं डिस्कस करूंगा लेक्चर पे ही। थोड़ा नए स्टाइल से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम जब पूरे चैप्टर को स्टडी करते हैं देन हम एक्सरसाइज करते हैं। मैं कोशिश ये कर रहा हूं एक नया ट्रेंड लाऊं कि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं और वो टॉपिक खास जो कि बोर्ड में क्वेश्चन उसके बिहाफ पे आता है, मैं सीधे उस टॉपिक के साथ ही उस क्वेश्चन को लगा दूंगा जिससे आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। क्यों, टॉपिक आप पढ़ तो लेते हैं लेकिन जब एग्जाम की बारी आती है, क्वेश्चन पेपर आपके पास आता है तो आपको लगता है यार ये तो सर ने मेरे लगा पढ़ाया नहीं। उसके पीछे कारण है, क्या होता है? कारण ये हो जाता है कि आपने टॉपिक पढ़ तो लिया लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो पैटर्न कैसा है ये नहीं समझ में आता है। तो आज हम उस चर्चा पे भी डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से रखें, हर एक चीज याद करें, वीडियो को एंड तक देखें जिससे कि लास्ट तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिले। होता क्या, कभी कभी जब लेक्चर स्टार्ट होता है तो कभी कुछ ऐसे टॉपिक फंस जाते हैं कि जो थोड़ा सा हमें सूट नहीं करते हैं, हम थोड़ा बोरिंग फील करते हैं, तो लगता है छोड़ो हटाओ स्किप करो हटाओ छोड़ो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप उसके बाद के जब देखेंगे लेक्चर तो वहां कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप मिस कर देंगे अगर देखेंगे नहीं तो लेक्चर को एंड तक देखें। रही बात हमारे साउथ सिटी पीसीएमबी की क्वालिटीज की, तो यहाँ पर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो मिल रही है। बेस्ट टीचर हैं जिनसे आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है, साथ ही साथ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं है और आईसीएससी और आईएससी का पैटर्न पे यहाँ पर आपको लेक्चर्स मिलेंगे। तो ये जो आईएससी स्टूडेंट्स हैं, आईसीएससी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिटेड है। नेक्स्ट थिंग, हम एक बार सिलेबस को अपना कंप्लीट कर लेंगे, यानी ईयर लॉन्ग सीरीज है, ऐसा नहीं है बस कुछ लेक्चर के हमने डाले लेक्चर्स और खत्म किए। ईयर लॉन्ग सीरीज है और ये सीरीज के कंप्लीट होने पर हम बोर्ड पेपर की प्रिपरेशन भी करेंगे, यानी हम गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर पे भी चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। टॉपिक है हमारा ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड वेसल्स क्या है, जैसे कि मैं अपने प्रीवियस के स्टूडेंट्स को बता दूं जो अभी न्यू हमारे व्यूअर्स हैं। अभी तक इस चैप्टर में सबसे पहले हमने बात करी थी कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो वहां हमने 3 कंपोनेंट्स के बारे में जाना। बॉडी फ्लूइड था, हमारा ब्लड वेसल्स थे और हमारा हार्ट था। उस कंपोनेंट के बाद हम पहुंचे ब्लड के पास। ब्लड में हमने काफी चीजें जानी कि ब्लड ग्रुप क्या है, आरबीसी के फंक्शन क्या है, बहुत सारे टर्म्स थे, एरिथ्रोपोइसिस एंड समथिंग। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो प्रीवियस के लेक्चर्स हैं वो लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे चैनल पे, तो आराम से देख लीजिएगा। तो हम आज दूसरे कंपोनेंट पे बात करने जा रहे हैं। पहला कंपोनेंट हमारा ब्लड पे था, दूसरा कंपोनेंट आज हमारा है ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, ठीक है। और तीसरा कंपोनेंट हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम आज निपटा लेते हैं ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक सिस्टम और इनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस के बारे में। बहुत ही बेहतरीन सा डायग्राम आप देख रहे हैं, ये एक ब्लड वेसल को दिखा रहा है। मैं चाहता हूं सबसे पहले आप ये जानें कि एक ब्लड वेसल्स है क्या। तो मैं आपको चीज बताने जा रहा हूं। पहले कॉमन सा लेक्चर जैसे कि मैं देता हूं हर बार कि सबसे पहले मेरे स्टाइल में देखें कि आखिर ब्लड वेसल्स हैं क्या। तो सबसे पहले ब्लड वेसल्स की बात करें, हम बात करते हैं ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स क्या है? देखिए आपके ब्लड को, आपका ब्लड, क्योंकि हम लोग जो है क्लोज वैस्कुलर सिस्टम रखते हैं। हमारे पास जो सिस्टम है बेटा वो सिस्टम है क्लोज वैस्कुलर सिस्टम। हम रखते हैं क्लोज वैस्कुलर सिस्टम। क्लोज वैस्कुलर सिस्टम का मीन क्या होता है? जब आपका ब्लड
ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट। कहां सर्कुलेट हो? ब्लड वेसल्स में। ये ब्लड वेसल्स है। जब आपका ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट होता है तो आप एक टर्म यूज करते हैं कि ऐसा ऑर्गेनिज्म क्लोज वैस्कुलर सिस्टम रखता है। ऐसे बहुत से ऑर्गेनिज्म हैं जिनके बॉडी में ब्लड तो है लेकिन कोई ब्लड वेसल्स नहीं है। इसे कॉमन टर्म में हम खून की नसें कहते हैं, नहीं है। जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म हमारा है धरती पे जिसका नाम है कॉकरोच। नाम सुना है और कॉमन टर्म में आपने इसको देखा भी होगा। भाई साहब को खतरनाक प्राणी है, बहुत ज्यादा इनकी बॉडी में रेजिस्टेंस पावर होती है। तो ये जो कॉकरोच देख रहे हैं, इस कॉकरोच के बॉडी में कहीं पर ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती है, यानी खून कहीं नसों में नहीं बह रहा है। और जब ब्लड कहीं ब्लड वेसल्स में नहीं बह रहा है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं ओपन वैस्कुलर सिस्टम। ऐसे ऑर्गेनिज्म हो गए ओपन वैस्कुलर सिस्टम के। तो एक हो गया हमारा क्लोज वैस्कुलर सिस्टम जो कि हम लोग हैं, अदर एनिमल्स हैं। दूसरा हो गया ओपन वैस्कुलर सिस्टम जैसे कॉकरोच, इनके बॉडी ब्लड वेसल्स नहीं है। तो एक चीज समझ में आई कि ब्लड वेसल वो पाइप हैं जिन पाइप के अंदर आपका ब्लड क्या कर रहा है? सर्कुलेट कर रहा है। अब आती है बात कि आखिर ब्लड वेसल्स कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए आ जाइए, ब्लड वेसल्स की टाइप की बात करें बेटा तो हमारे पास जो ब्लड वेसल का टाइप है, सबसे पहले आप देखिए, एक ब्लड वेसल ये देख रहे हैं आप, दूसरी ये ब्लड वेसल, दूसरी ये ब्लड वेसल्स। यानी जो ब्लड वेसल्स है ये हमारी है आर्टरी। क्या है? आर्टरी। आर्टरी आप देखेंगे छोटे से ब्रांच में बढ़ गई है, बढ़ गई ब्रांच में। अब ये जो ब्रांचेस हैं, ये जो ब्रांच आप देख रहे हैं, इस छोटे से ब्रांच को बोल दिया आर्टेरियोल। यानी पहले आर्टरी आती है देन आर्टेरियोल आता है। अब देखिए आर्टेरियोल जैसे किसी टिश्यू के पास पहुंचता है, जैसे किसी टिश्यू के पास पहुंचता है उस जगह पे ये क्या होता है? ब्रांच हो जाता है। उस जगह ब्रांच हो गया। ये पाइप कितना बड़ा पाइप और कितना देखिए थिन हो गया। ये थिन पाइप आप देखते हैं इसको बोलते हैं बेटा कैपिलरी। ये हो जाती है हमारी कैपिलरी। ये हमारी हो गई है कैपिलरी। ये कैपिलरीज हो गई। अब देखिए कैपिलरी फिर जब पहुंची तो कैपिलरीज पे पहुंच रही है, ये हो गया आपका वेन्यूल। वेन्यूल कहां मिल रहा जाकर के? वेन। यानी एक सीरीज है और सीरीज क्या है कि सबसे पहले जो ब्लड आएगा वो आर्टरी में आया, आर्टरी से आर्टेरियोल में गया, आर्टेरियोल से कैपिलरी में गया और कैपिलरी से वेन्यूल में, वेन्यूल से वेन और वेन से। अब देखिए वेन है, ये वेन भी एक बड़ी नदी में जुड़ेगी, ये वेन भी एक बड़ी नदी में जुड़ेगी और वो बड़ी नदी होगी वेना कावा। वो बड़ी नदी होगी वेना कावा। और जबकि आर्टरी एक बड़ी नदी से आ रही है और उस बड़ी नदी का नाम है एओर्टा। यानी ब्लड सबसे पहले हार्ट से आया एओर्टा में, एओर्टा से आर्टरी, आर्टरी से आर्टेरियोल, आर्टेरियोल फाइन डिवाइड हो गया कैपिलरीज में, कैपिलरीज में से जब टिश्यू से बाहर निकलती हैं तो वेन्यूल बन गई और वेन्यूल कहां बन गई? वेन बन गई। वेन कहां जुड़ गया? वेना कावा में। तो ये सीरीज याद कर लीजिए। कभी कभी इसमें बोर्ड एक क्वेश्चन दे देगा आपको कि अरेंज इन द सीक्वेंस, सीक्वेंस में अरेंज करना है आपको, तो टेढ़ा मेढ़ा करके दे देगा। तो आपको कहां चालू करना है? एओर्टा, एओर्टा से आर्टरी, यानी एओर्टा का छोटा ब्रांच जो बनेगा वो क्या होगी? आर्टरी होगी। आर्टरी जब छोटे ब्रांच में डिवाइड होगी तो आर्टेरियोल हो गया, आर्टेरियोल डिवाइड हुआ तो क्या बना? कैपिलरीज बन गई। कैपिलरीज किस में जाके जुड़ रही है? वेन्यूल में जुड़ गई। वेन्यूल किस में जुड़ा? वेन में जुड़ा। तो ये एक सीरीज हो गया। इस सीरीज से ब्लड हमारा जाता है। चलिए ये तो हमें समझ में आ गया कि ब्लड वेसल्स हैं क्या, इनका काम होता है ब्लड को कैरी करना। ऑक्सीजनेटेड देखिए ब्लड आ रहा है, रेड ब्लड है भी, जैसे किसी टिश्यू के पास पहुंचा देखिए ऑक्सीजन चली गई टिश्यू के पास,
ऑक्सीजन जैसे टिश्यू के पास चला गया बेटा, ये ब्लूइश होने लगा, और जितना भी टिश्यू के पास CO2 था वो कहाँ आ गया इधर। आपको मैंने पढ़ाया हुआ है टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में क्या होगा, डिफ्यूजन। अभी ऑक्सीजन कहाँ जाता है, ब्लड में, तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, क्योंकि टिश्यू में सेल्स में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम रहती है। रीजन क्या है, लगातार आप रेस्पिरेशन कर रहे हैं और रेस्पिरेशन में आपकी ऑक्सीजन खत्म होती है, CO2 रिलीज होती है, तो ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाएगा, कम रहता है, और टिश्यूज में CO2 लेवल ज्यादा रहता है। इसलिए जो ब्लड से ऑक्सीजन हुई वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, और इधर CO2 हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, और जब CO2 आ गया तो ब्लड हमारा ब्लूइश दिख रहा है, और ये कहाँ चला गया, हमारे वेना कावा के थ्रू वापस हट गया। इतनी बात समझ में आ गई। तो एओर्टा, आर्टरी और ये सारे पार्ट्स आपको लर्न करने हैं। अब एक बात आती है कि अगर एक ब्लड वेसल्स को कट किया जाए, अगर एक ब्लड वेसल्स को ट्रांसवर्सली कट किया जाए तो कैसा दिखाई पड़ेगा। तो इस पे बोर्ड एक क्वेश्चन पूछता है, हम उस क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। हम बता क्या रहे हैं कि अगर ब्लड वेसल्स को हम ऐसे करके काट दें, अगर हम ब्लड वेसल्स क्या कर रहे हैं, ऐसे हम कट कर रहे हैं, तो आखिर हमें जो ब्लड दिखाई पड़ेगा वेसल वो स्फेरिकल शेप में दिखाई पड़ेगा, ऐसे है, ऐसे स्फेरिकल शेप में दिखाई पड़ेगा। तो देखिए कौन कौन सी लेयर होती है, इस पे बोर्ड एक क्वेश्चन पूछता है। ये देखिए, ये एक ब्लड वेसल दी गई है, ए है, बी है, और इनके बगल में एक बहुत से माइन्यूट ब्लड वेसल्स और बना देगा, कुछ ऐसे। सेम बोर्ड का क्वेश्चन है बेटा, जो भी आप खुद सॉल्व करेंगे, ए, बी और सी मान लीजिए। एक ब्लड वेसल्स को जब कट करते हैं तो किसी भी ब्लड वेसल की सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, वो आउटर मोस्ट लेयर, ये मैंने एक ब्लड वेसल्स कट किया है, क्लियर ये है। ये क्लियर आप ले लीजिए, 2 लेयर्स, ये क्लियर और ले लीजिए। थ्री लेयर्स, ये हमने 3 लेयर्स ले लिया। तो जब भी किसी ब्लड वेसल्स को कट किया जाएगा तो हमें ऐसी 3 लेयर्स मिलेंगी। तो एग्जाम में सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होगी, जो आउटर मोस्ट हमारी लेयर है, उस आउटर मोस्ट लेयर को, उस आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलेंगे ट्यूनिका एक्सटर्ना। आउटर मोस्ट लेयर याद रखेंगे, जब भी किसी ब्लड वेसल कट करें, हम आर्टरी कट करें, हम वेन कट करें, हमें 3 लेयर्स मिलेंगी। आउटर मोस्ट लेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना, सेकेंड लेयर हमें मिलेगी ट्यूनिका मीडिया, और इनर मोस्ट लेयर मिलेगी हमें ट्यूनिका इंटरना। कई जगह पे इसी को एंडोथेलियम भी कहते हैं, एंडोथेलियम। एंडोथेलियम भी कहते हैं। अंदर जो खाली कैविटी आपको दिखेगी, इस खाली कैविटी को ल्यूमन कहते हैं। क्या बोला, ल्यूमन। जिस ब्लड वेसल्स का ल्यूमन आपको ब्रॉड दिखाई पड़े, मान लीजिए एक ब्लड वेसल मैं आपको और बना के दिखाता हूं,
एक ब्लड वेसल मैं दिखाता हूँ आपको, इसका ल्यूमेन वाइट दिखाई पड़े। देखिए एक ब्लड वेसल ए हो गई, एक ब्लड वेसल बी हो गई। दोनों में अगर आप खास चीज देखेंगे तो इस ब्लड वेसल का जो ल्यूमेन है वो नैरो दिख रहा है। क्या है? नैरो। इस ब्लड क्या है? ब्लड वेसल्स का नैरो दिख रहा है ल्यूमेन, जबकि यहाँ पे ल्यूमेन क्या है? वाइडर है। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको डिफरेंट स्टाइल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसको समझने के बाद ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। अभी हमने ब्लड वेसल्स को लिया और ब्लड वेसल्स को ट्रांसवर्सली कट किया। जब ट्रांसवर्सली कट किया तो हमें ब्लड वेसल्स ऐसे दिखाई पड़ रही हैं। 3 लेयर्स होंगे ब्लड वेसल्स पे। आउटर मोस्ट लेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना, सेकेंड लेयर ट्यूनिका मीडिया, एम फॉर मिडिल, एम फॉर मिडिल और एम फॉर मीडिया। हम समझ जाएंगे कि एम से मिडिल होता है, एम से मीडिया यानी बीच वाली लेयर हो गई। आउटर मोस्ट एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ। अब देखिए इंटरना, इंटरना मतलब इंटरनल यानी इनर मोस्ट। तो सब में ट्यूनिका कॉमन है, क्यों लगाना क्या है? एक्सटर्नल, तो ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडिल में ट्यूनिका मीडिया एंड इनर मोस्ट है इंटरनल। बीच की खाली कैविटी ल्यूमेन है। जिसका ल्यूमेन बड़ा वाइडर होगा वो ब्लड वेसल्स का नेम होता है वेन। उस ब्लड वेसल्स का आप नाम लिखेंगे वेन। वो ब्लड वेसल्स होंगे आपकी वेन, जिसका ल्यूमेन क्या होगा? वाइडर दिखे। तो जब भी एग्जाम में आपको 2 ब्लड वेसल्स दी जाए और अगर जिसका ल्यूमेन आपको वाइडर दिखे, ल्यूमेन मतलब खाली कैविटी, पानी की बोतल है अंदर खाली कैविटी क्या है? ल्यूमेन है। वाइडर दिख रहा है तो वो क्या है? वेन है। और अगर ल्यूमेन नैरो दिख रहा है तो ये हो जाती है आर्टरी। ये हो गई आर्टरी, ये हो गई वेन, ये हो गई आर्टरी। क्लियर? अब आ जाइए क्वेश्चन। इतना क्लियर हो गया ना? ध्यान से देख लीजिए एक बार। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक रिवीजन मारें छोटा सा, जल्दी जल्दी जो मैंने पढ़ाया, फिर क्वेश्चन पे आ जाएंगे सीधे हम लोग। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, आइडेंटिफाई द ब्लड वेसल्स ए एंड बी। आई थिंक आप पहचान जाएंगे ए क्या है और बी क्या है। ए क्या है? ए का देख रहे हैं ल्यूमेन कैसा है? नैरो है। इसका ल्यूमेन क्या है? वाइडर है। ल्यूमेन को पहचानिए, ल्यूमेन नैरो है, यहाँ वाइडर है। आप समझ गए, वाइडर वाला वेन होगा, वाइडर वाला वेन हो गया, और जो कॉन्स्ट्रिक्ट है नैरो है ये आर्टरी हो गई। अभी आपको सारे डिफरेंसेस भी समझा दूंगा यहीं पर, बस केवल यहीं से पकड़ना चालू करिए, सारे डिफरेंसेस भी क्लियर हो जाएंगे आपके। हालांकि नोट्स के लिए मैं भी आपको दिखाऊंगा अभी थ्योरी पार्ट। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है नेम द पार्ट्स नंबर्ड 1 to 4। 1 to 4 नंबर के पार्ट्स के नाम बताने। तो आप देखिए सबसे पहले 1 क्या है? आउटर मोस्ट है, तो क्या हो जाएगी फर्स्ट लेयर? ट्यूनिका एक्सटर्नल। सेकंड लेयर क्या दिखा रहा है? ल्यूमेन पे कर रहा है, तो सेकंड आपने क्या लिख दिया? ल्यूमेन। बड़ा यही एक खास बात है कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म में क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराएंगे और बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आपको फंसेंगे 100%। थर्ड पे चले जाइए। थर्ड हमारा मिडिल लेयर को शो कर रहा है, पिक्चर ज्यादा साफ नहीं है लेकिन थर्ड हमारा मिडिल लेयर को शो कर रहा है। तो हमारा मिडिल लेयर क्या? ट्यूनिका मीडिया। एंड सबसे आखिरी में जाएंगे तो आपको अच्छे से पता है ट्यूनिका इंटरना। हो गया सेकंड नंबर क्वेश्चन। दोनों 2 मार्क्स आपने बना लिए, 5 मार्क्स का है। सी मेंशन एनी 2 स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बता दीजिए। तो देखिए ए और बी के बीच में स्ट्रक्चरल फंक्शन की अगर बात करेंगे कि स्ट्रक्चर के बिहार पे, तो सबसे पहले आप ये लिख दीजिए कि ए वाले का यानी कि आर्टरी का ल्यूमेन नैरो होता है, जबकि बी वाले का वाइडर होता है। 2 होता नहीं। अब देखिए आप ध्यान से अगर देख रहे हैं ये ल्यूमेन क्यों नैरो हो गया? क्योंकि देखिए वॉल कितनी थिक हो गई है। वॉल की थिकनेस आप देख रहे हैं ना, वॉल थिक है। भाई कमरे की दीवार अगर मोटी कर दी जाए तो हमारा रूम क्या हो जाएगा? उसकी कैविटी कम हो जाएगी। भाई यहाँ पर हुआ, यहाँ की वॉल थिक है जबकि यहाँ की वॉल क्या है? देखिए थिन है। तो दूसरा डिफरेंस हो गया। आर्टरीज में जो वॉल होती है, जो वॉल है आर्टरीज की वो थिक है, जबकि वेन की जो वॉल है क्या? वो थिन है। फिर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? नेम द टाइप ऑफ ब्लड दैट फ्लोज थ्रू द ए एंड बी।
तो मोस्टली देखा गया है कि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड फ्लो करता है, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड फ्लो करता है और वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, जबकि कुछ ऐसे ब्लड वेसल्स हैं जहां पर ये नियम बदल जाया करता है। इन विच कैटेगरी ऑफ ब्लड वेसल हैव वॉल्व्स, किस ब्लड वेसल में वॉल्व होता है? तो याद रखेंगे कभी भी आर्टरी में वॉल्व नहीं होता है, वेन्स में वॉल्व होता है। तो बी वाली कैटेगरी यानी वेन में वॉल्व प्रेजेंट होता है। अब इस क्वेश्चन के साथ आपने कई क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। एक तो क्वेश्चन ये सॉल्व कर डाला, डायग्राम बेसिक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स। देख लीजिए डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स में क्या क्या है। ये कैरी कर रहे हैं ब्लड, ये वेन्स है। एक बार जल्दी से देख लीजिए, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स। ओके, कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट, ये सबसे यूनिवर्सल डिफिनेशन होती है कि आर्टरीज हमेशा ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जाती है, हमेशा अपने दिमाग में याद रखिएगा। और वेन्स ब्लड को बॉडी से हार्ट की तरफ लेके आती है। कैरी ब्लड टू हार्ट, सिंपल, नॉर्मली ब्राइट इन कलर होता है रेड में, इनमें डार्क रेड कलर होता है और वो रिफ्लेक्शन हमें ब्लू दिखाई पड़ता है। तो खून नहीं नीला बह रहा होता है तो डार्क रेड होता है, लेकिन रिफ्लेक्शन के कारण आपको ब्लू दिखाई पड़ता है। इलास्टिक वॉल्स होती है, उनकी थिन इलास्टिक होती है। नो वॉल्स, व्हेन वॉल्व्स कैन फील अ पल्स, वेन में पल्स होता है, आर्टरी में, जबकि वेन में कोई पल्स नहीं आती। चलिए आगे चलते हैं और उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपके सामने और रखता हूँ। देखिए अभी जो डायग्राम मैंने आपको पढ़ाया अच्छे से आप समझ गए हैं, उसी पे क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। वैसे ए क्या हो जाएगी आपकी बताइए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा ए में, है ना। सॉल्व करिएगा क्वेश्चन। देखिए कह रहा व्हाट ब्लड वेसल्स विद थिक मस्कुलर वॉल एंड नैरो ल्यूमेन टेक्स अवे द ब्लड। तो भाई व्हाट ब्लड वेसल्स, तो आर्टरी होती है थिक मस्कुलर, जबकि वेन्स होती है हमारी नैरो मस्कुलर। पहला डिफरेंस क्लियर। द आर्टरीज हैव वॉल्स, तो भैया आर्टरीज हैव वॉल्स, नो, आर्टरीज के पास वॉल्व नहीं होता। The largest artery is the aorta. Largest artery क्या होती है? aorta होती है, हार्ट से निकलती है। The artery carries oxygenated blood. क्लियर? ठीक है, आपके मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रखे हैं इसी टॉपिक पे लेक्चर पे कि साथ में आप अगर ब्लड पढ़ रहे हैं, ब्लड वेसल पढ़ रहे हैं, तो कौन कौन से टाइप ब्लड वेसल्स पे आ सकते हैं सब निपटा डालो। बोर्ड की प्रैक्टिस तो अलग करेंगे, लेकिन उसके पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। What blood vessels with thin muscular wall, फिर से वही आ गया vein, and large lumen takes blood towards the heart. Large lumen vein होता है, ये आंसर दे दिया। Veins have walls to prevent backflow. Yes. The largest vein is the vena cava. Largest vein क्या है? Vena cava. The smallest blood vessels is, अब स्मॉलेस्ट चले ये छोटे ब्लड वेसल क्या कैपिलरी तो होंगी, कैपिलरी। कैपिलरी पे क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, इट इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। कैपिलरी क्या होती है? एक ऐसी जगह है, ऐसी साइट है जहां से चीजें एक्सचेंज होती हैं, वो कैपिलरी थी। तो कभी भी किसी टिश्यू के पास अगर हमारी ब्लड वेसल्स पहुंचती हैं तो वो ब्लड वेसल्स क्या होती है? फाइन ट्यूब्यूल्स में बढ़ जाती हैं और फाइन ट्यूब्यूल्स को हम कैपिलरी कहते हैं। इट इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, क्योंकि थिन हो जाती है कैपिलरी बहुत, जब कैपिलरी बहुत थिन हो जाती है चीजें आसानी से डिफ्यूज हो जाती हैं। भाई आपके नाक पे जल्दी पसीना आ जाएगा, आपकी स्किन पे जल्दी पसीना आ जाएगा, लेकिन अगर आप सोचो सोल पे पसीना आ जाए तो बहुत रेयरली आएगा, गर्मी वो स्किन की निकल के आ रही है ना। तो याद रखिए क्योंकि काफी थिन मेम्ब्रेन होती है कैपिलरीज की, तो यहाँ से चीजें आराम से बाहर निकल जाती हैं, टिश्यू में पहुंच जाती हैं, हमारे सेल्स तक पहुंच जाती हैं। तो ये तो हमारा ब्लड वेसल्स का मैटर था, ब्लड वेसल्स ने हमारे काम किए। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ब्लड वेसल्स की। कुछ प्रैक्टिस आपको भी करनी खुद से कि हम भी कुछ क्वेश्चन खुद सॉल्व करें, है कि नहीं। चलिए फिर भी देखिए, अभी अपना पार्ट देख लीजिए एक्सरसाइज का, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, आंसर दीजिएगा। ब्लड वेसल्स विथ थिक मस्कुलर वॉल एंड नैरो ल्यूमेन टेक्स अवे द ब्लड फ्रॉम द हार्ट। टेक्स अवे लग जाए फ्रॉम हार्ट, ब्लड फ्रॉम द हार्ट, तो जब भी ब्लड आपके हार्ट से बाहर जाएगा तो वहां पर आप एक चीज लिखेंगे, वो लिखेंगे वेन, और हार्ट से लेके जा रहा है तो वेना कावा।
हार्ट से अगर लेके जा रहा है सो वेना, सॉरी आर्टरी, वेना का हो तो ब्लड लेके आता है, खुद ही मैंने डिफिनेशन बताई थी अभी। तो अगर लेके जा रहा है हार्ट से तो आपका आंसर क्या आएगा, एओर्टा। अब सारे क्वेश्चन आपको पढ़े पढ़ाए लगेंगे अगर लेक्चर को धैर्य से देखें, उसको समझें। The arteries have valves, अभी आपने सॉल्व किया है, no. The largest artery is the aorta. The artery carry, देखिए सारे क्वेश्चन पूरे वैसे मैच कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन मैच करके कर लेंगे। The artery carries oxygenated blood, कर लीजिएगा सॉल्व इसको। With what blood vessel with thin muscular valve? Vein, vena cava, vena cava. Veins have wall to prevent backflow. Yes. The largest vein is the vena cava. The smallest blood vessels capillary. It has cell thick walls and very small lumen. Capillaries carry blood at high pressure. हाई प्रेशर होता है कैपिलरीज में, क्योंकि बड़े आर्टरी से ब्लड आ रहा है कैपिलरी में, हाई प्रेशर, जब हाई प्रेशर तभी चीजें क्या होती है, एक्सचेंज होना चालू हो जाती है। The blood vessels where gases, nutrient and waste are exchanged, मैंने बोला था भी कि ये एक ऐसी साइट है जहाँ पे चीजें क्या होती है, एक्सचेंज हो रही हैं। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, कैपिलरी। अब इतने क्वेश्चन आपको मैंने ब्लड वेसल्स के बता दिए हैं कि आपको भटकने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, और मैंने प्रैक्टिस भी करा दी है उस क्वेश्चंस में। अब हम अगला टॉपिक उठाएंगे अपना, और वो टॉपिक होगा हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। क्या है लिम्फेटिक सिस्टम? देखिए जब हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट को पढ़ाना स्टार्ट किया था तो सबसे पहला कंपोनेंट हमारा बॉडी फ्लूइड था, और उस बॉडी फ्लूइड में हमारा ब्लड था, लेकिन दूसरा जो हमारा फ्लूइड था वो था लिम्फ। लेकिन लिम्फ को ऐसे समझना थोड़ा सा कठिन होगा, हम लिम्फेटिक सिस्टम पूरा उठा के चलते हैं। अच्छा बाय द वे लिम्फ है क्या, ये भी समझ ही लें। जैसे ब्लड बह रहा है ना बेटा आपकी बॉडी में, ऐसे जब ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है तो ब्लड से कुछ चीजें फिल्टर हो रही होती हैं। फिल्टर का मतलब है छन्ने से मत समझ लेना, फिल्टर का मतलब पोरिंग आउट, कुछ चीजें ब्लड वेसल से बाहर आ गई। वो चीज जो बाहर आई उसे हमने नाम दिया लिम्फ। देख लीजिए, मान लीजिए कि हमारा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है फ्रॉम द हार्ट टू द हार्ट, हार्ट से आया ब्लड वेसल्स हार्ट की तरफ जा रहा है, उससे कुछ चीजें क्या हो गई, फ्लूइड्स फिल्टर हुआ। कहाँ पर, टिश्यू, बॉडी टिश्यू के पास। पर टिश्यू के पास से निकल रहा है, हाथ में नसें लगी हुई हैं, इसी के पास से क्या हुआ, हमारा कुछ फ्लूइड फिल्टर होने लगा। अब जो ये फ्लूइड फिल्टर हुआ, चल रहा, इसी को हमने नाम क्या दे दिया, लिम्फ। जो बह रहा है अंदर, इसको नाम दे दिया हमने लिम्फ। और जो ये ब्लड वेसल्स थी, इस ब्लड वेसल्स को हमने नाम दिया लिम्फ वेसल। दो चीजें हो गई, एक तो ब्लड से फिल्टर्ड पार्ट आ रहा है जिसको तुमने फ्लूइड कह दिया, और वो फ्लूइड क्या था हमारा, वो था हमारा फ्लूइड लिम्फ। अभी मैं लिम्फ आपको दिखाता हूँ, ओरिजिनल लिम्फ आपके लिए, ओरिजिनल पिक्स ढूंढी है लिम्फ की, कि लिम्फ रियल में दिखता कैसे है ना। तो हमें अभी तक जो पढ़ाया जाता है बुक्स में, उस लिम्फ है एक ऐसा पिक्चर दे दिया गया। या मैं बात करता हूँ अगर कोई प्लेटफॉर्म पे बायोलॉजी का लेक्चर जब ले रहा है तो वो भी ओरिजिनल पिक्स से बहुत दूर रहता है, लेकिन मैं आपको ओरिजिनल पिक्स दिखाऊंगा कि लिम्फ होती कैसे है। तो ये तो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होगा, येलोइश फ्लूइड होता है जो ब्लड से फिल्टर हुआ। अब जो फिल्टर हुआ इस फ्लूइड को हमने लिम्फ बोल दिया, और लिम्फ कहाँ फिल्टर होके जा रहा है, ये जा रहा है एक वेसल में बह रहा है। जैसे ब्लड की ब्लड वेसल्स होती हैं, ऐसे लिम्फ जिस वेसल्स में बहेगा नाम क्या दे दिया, लिम्फ वेसल। अब देखिए लिम्फ वेसल में सारी चीजें आ गई। अब ये यहां से कहां जाएंगी, लिम्फ नोड्स में। लिम्फ नोड्स ये है क्या, तीन लोग दिखाई पड़े आपको पूरे सीन में। सबसे पहला दिखाई पड़ा हमारा लिम्फ, सेकेंड थिंग लिम्फ वेसल्स, और थर्ड पे नाम एक लिया गया है लिम्फ नोड्स। ये तीन लोग मिल करके जो सिस्टम बनाते हैं उस सिस्टम को लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। क्लियर हो गई बात? इसीलिए कहता हूं कि लेक्चर को एंड तक देखना चाहिए। बहुत से लोग क्या होते हैं, लेक्चर को एंड तक नहीं देखते, लेकिन एंड तक में आपको क्या मिलेंगे, और एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम 3 कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहला चीज हमारी आ गई लिम्फ,
सेकेंड लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल हो गई हमारी। थर्ड आ गया लिम्फ नोड। घबराए नहीं, सब चीजें भी आपको बारी बारी मिलेंगी। हमें समझ में आ गया कि सर ने जो लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बताया, वो लिम्फेटिक सिस्टम तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है, लिम्फ है, लिम्फ वेसल्स है और लिम्फ नोड, तीन चीजें। चलिए आगे चलते हैं। ये जो पिक आप देख रहे हैं, ये पिक ओरिजिनल लिम्फ की, आपको हल्का सा यूरिन जैसा लगेगा लेकिन ये लिम्फ है। फिल्टर्ड पार्ट है हमारे ब्लड का। और इस लिम्फ में होगा क्या क्या, तो इस लिम्फ में आपको मिलेगा सबसे पहला प्लाज्मा। क्या है सबसे पहली चीज? प्लाज्मा। सेकेंड थिंग, इसमें आपको WBCs मिलेंगे। इस लिम्फ में कुछ प्लाज्मा प्रोटीन मिलेंगे। क्या मिलेगा? कुछ प्लाज्मा प्रोटीन मिली। एक तो WBCs मिली, प्लाज्मा मिली, प्रोटीन्स मिली। क्लियर? अब ये जो कॉम्बिनेशन पूरा हुआ, ये पूरा कॉम्बिनेशन मैं फिर से एक बार बता दूंगा आपको कि देखने में काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा मतलब थोड़ा सा अच्छा क्या, ओरिजिनल चीज है, लिम्फ है, किसी की बॉडी से निकाला गया है। इसमें एंटीबॉडीज भी हो सकती है जो हमारे लिए यूजफुल हो। ठीक है ना? तो चलिए मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि ये है क्या चीज। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारे ब्लड का ही एक पार्ट है जो फिल्टर हो रहा है, और वो फिल्टर होकर कहाँ पहुंचा? फिल्टर होकर के पहुंच रहा है आपके लिम्फ में। तो लिम्फ है क्या? लिम्फ एक हमारा फिल्टर्ड पार्ट है हमारे ब्लड का, जो आप देख रहे हैं। और इसके कंपोनेंट क्या क्या है इस लिम्फ में, जो कुछ यूरिन जैसा दिखाई पड़ रहा, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है। अभी तक जो आपने बुक में देखा है वो नॉर्मल है, मैं यहाँ पर ओरिजिनल लिम्फ दिखा रहा हूँ आपको टेंथ वालों कि ये जो लिम्फ है, इस लिम्फ में प्रोटीन है, प्लाज्मा है और क्या है? WBCs है, जो एक तरीके के हमारे बॉडी को इम्यूनिटी सिस्टम भी देंगे, डिफेंस सिस्टम भी देगी। और जहां जहां ब्लड नहीं पहुंचता वहां हमारा क्या पहुंचेगा? लिम्फ पहुंचेगा। तो ये है हमारा लिम्फ जो आप सामने देख रहे हैं, ओरिजिनल का व्यू है इस लिम्फ का। तो अच्छे से देख लीजिए। अब आगे चलते हैं। जब हम लिम्फ को समझ चुके हैं लिम्फ है क्या, तो लिम्फ के बाद आती है बारी अब इसके थ्योरी पार्ट की। तो आपने प्रैक्टिकली देख लिया लिम्फ है क्या, अब आपके दिमाग में बस जाएगा लिम्फ क्या है। कोई बहुत बड़ी तोप नहीं, आपकी बॉडी में बह रहा है लिम्फ। एक लिम्फ में होता क्या क्या है, देखिए। एक लिम्फ में सबसे पहले आप देखेंगे आपको 94% आपको 94% तो आपको मिलने वाला है वाटर। सिंपल सी बात है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है तो वाटर तो होना ही होना है। 94% आपका वाटर है। सॉलिड वाले अगर पार्ट आप लेंगे तो सॉलिड वाले पार्ट आपको लगभग 6% के आसपास मिलेंगे, जो सॉलिड पार्ट्स हैं। सॉलिड पार्ट का मतलब जो सेलुलर पार्ट भी है। क्या क्या है इसमें हमारे पास सेल्स हैं। कौन से सेल्स हैं? ध्यान से देखिए जरा। हमारे पास जो सेल्स हैं, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, कैल्शियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, लाइक ये सारी चीजें हमारी पाई जाएंगी। यूरिया भी मिलेगा, क्रेटिनिन भी मिलेंगे, अमीनो एसिड्स भी हैं हमारे यहाँ पर। ठीक है, देन क्लोराइड्स हैं, ग्लूकोज हैं। ये तो बहुत ऊपर लेवल चला जाएगा, जैसे कि मैंने बोला था अभी कि यहाँ पर आपको एंटीबॉडीज भी मिलेंगी। तो यहाँ पर देखिए एंजाइम्स और एंटीबॉडीज भी मौजूद रहती हैं। तो जो खास आपके 10th क्लास के हिसाब से बात करें तो कंपोजिशन में आप याद रखिए कि हमारे पास क्या है। तो यहाँ पर जो H2O हम लिख रहे हैं, यहाँ पर H2O के साथ हमें अपने स्टैंडर्ड में क्या बोलना है कि प्लाज्मा है। लिम्फोसाइट्स हैं यानी हमारे WBCs हैं। तो बहुत से लोग 10th कंडीशन में क्या लिख देते हैं क्या? WBCs है। यूरिया भी है,
अमीनो एसिड्स हैं, एंटीबॉडीज हैं। तो कई लोगों के पेशेंट को देने के लिए कि उसके बॉडी में अगर एंटीबॉडीज बनी है अच्छी, तो हम उसके लिम्फ को यूज करके दूसरे को देते हैं, जिससे उसकी बॉडी में वो एंटीबॉडीज पहुंच सके और बीमारियों से बच सके। अब देखिए इसी को, देखिए ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, और ब्लड सर्कुलेट होने के साथ साथ हमारा अगर देखें आरबीसी यहाँ पर है, ब्लड सर्कुलेट हो रही है। अब जब ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो ब्लड से, हमारे ब्लड वेसल्स से चीज़ें फिल्टर हुई। ये देखिए येलोइश पार्ट जो दिख रहा है आपको, जैसे डायग्राम आपने देखा था येलोइश, वैसा ही येलोइश पार्ट है जहाँ पर क्या क्या है, वाइट ब्लड सेल्स हैं, एंटीजन एंटीबॉडीज हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो जहाँ नहीं पहुँचते ब्लड सेल्स, वहाँ पर हमारे लिम्फ पहुँच जाया करते हैं। कौन पहुँचते हैं? लिम्फ। और लिम्फ में मौजूद जो हमारा फ्लूइड है, वो फ्लूइड टिश्यू के पास पहुंचता है, चीज़ों को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। तो लिम्फ वेसल्स और हमारा जो लिम्फ नोड्स है, अब ये तीनों मिलकर लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं। अभी आपके थ्योरी पार्ट के लिए मैंने नोट्स बना कर रखे हुए हैं, थ्योरी के लिए भी आपको मैं दे रहा हूँ मटेरियल। तो पहले आप प्रैक्टिकली और समझ गए अच्छे से कि लिम्फ है क्या, आपके दिमाग में बस गया, आई थिंक ब्लड से ज़्यादा बस गया होगा कि लिम्फ है क्या, है ना। तो एक टर्म आपके लिए बच रहा है, वो टर्म क्या था? वो टर्म आपके लिए था, मुझे याद आ गया, लिम्फ नोड्स। हमारा थर्ड कंपोनेंट है लिम्फेटिक सिस्टम का। लिम्फ नोड्स बेसिकली ऐसी नोड्स हैं जहां पर WBCs मैच्योर की जाती है। यहां पर WBC को मैच्योर किया जाता है, यहां से WBCs लिम्फ में ट्रांसफर होते हैं। लिम्फ नोड से एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है टॉन्सिल्स, आपके इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं पैचेस। बहुत सारे लिम्फ नोड्स हैं जहाँ पर WBC को मैच्योर किया जाएगा। अब टॉन्सिल्स की बात करें तो यहाँ पे टॉन्सिल्स होते हैं बहुत ज़्यादा ठंडा खाने के बाद, अगर कहीं इन्फेक्शन हो गया तो टॉन्सिल्स में स्वेलिंग आ जाती है ना। बहुत से लोग कहते हैं भाई टॉन्सिल्स स्वेल कर गए, तो वो टॉन्सिल्स क्या है, वो लिम्फ नोड्स हैं, ट्रांसफर करती हैं, यहीं से WBC हमारे अटैक करते हैं, हमारे मारने के लिए एंटीजेंस को, और यहीं से हमारे ब्लड में भी डिसॉल्व हो रहे हैं, लिम्फ में पहुंच रहे हैं, क्योंकि WBC का साइज बहुत छोटा होता नहीं है, RBC सबसे ज़्यादा छोटी होती है, WBC का साइज बड़ा होता है, लेकिन फिर भी यह लिखते हैं कि लिम्फ में चला गया। कैसे चला गया भाई? अगर हमारा ब्लड वेसल का साइज इतना छोटा है कि वो ब्लड RBC को जाने से रोक रहा है, लेकिन WBC कैसे चले गए? तो WBC का एंट्रेंस यहाँ से होता नहीं है, WBC जाते हैं कहाँ से? ये पढ़ते हैं लिम्फ नोड से, ये लिम्फ नोड से लिम्फ में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 सिस्टम थे हमारे पास। अब आपका थ्योरी पार्ट, ये देखिए आपका थ्योरी पार्ट है कि कंपोनेंट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड, जो मैंने बताया, लिम्फ टाइप और लिम्फाइड टिश्यू। तो थ्योरी आप देख लीजिए हर जगह से, आपको थ्योरी मिल जाएगी। मैंने आपके लिए रखा है ये थ्योरी पार्ट, एक इस पे आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, देन आपको थ्योरी मिलेगी। लिम्फ क्या है, कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन दिया है लिम्फ का मैंने पूरी तरीके से, लिम्फ को कर लीजिए कॉपी। ये लिम्फेटिक वेसल्स पे आ जाएंगे, आप इसको भी पॉज करके क्लिक कर लीजिए, पिक ले लीजिए अपने नोट्स के लिए। लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं हमारे, लिम्फ नोड्स हैं, टॉन्सिल्स हैं, स्प्लीन है, थाइमस है, ये सब आपके क्या है, लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं, लिम्फ नोड्स। तो बेटा हमने इस तरीके से आज के लेक्चर में आपको बताया कि हमारी ब्लड वेसल्स क्या हैं, उसके टाइप, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, लिम्फ क्या है, लिम्फ वेसल्स क्या है, लिम्फेटिक नोड्स क्या है, और लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, हमने उस पर डिस्कस किया। अब हमारी आपकी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर पे, लेकिन उसके पहले आपको थैंक्स कहना चाहूँ कि आपने लेक्चर को एंड तक देखा, और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा लेक्चर को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि अच्छे सब तक हम तक ये लेक्चर हमारा पहुंच सके। तो हमें याद रखना है अपने चैनल के बारे में, साउथ सिटी PCMB, और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू। मिलता रहूँगा आपसे, यूँ ही मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चैप्टर सेम ही होगा, टॉपिक चेंज होगा।